गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऋचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है जवानी के जोश में हुई गलती ने बर्बाद कर दिया बुआ का जीवन। जवानी में ऐसी क्या गलती कर बैठी थी सिमरिया बुआ, जो फिर कभी ससुराल नहीं गई, मायके में पड़ी अपनी गलती की सज़ा भुगतती रही। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो गांव की सिमरिया बुआ, इसी नाम से तो लोग जानते हैं उनको। अब बूढ़ी हो गई हैं, अच्छे से चल भी नहीं पाती, कोई अपनी औलाद नहीं है। सगे रिश्ते के नाम पर भाई के बहू बेटे हैं। भाई भी अब इस दुनिया में न रहा, जैसा की थी जवानी में अब भुगत रही हैं उसकी सज़ा। बहुत गलत की थी, धोखा दिया था अपने पति को, अपने ससुराल को, और भाग आई थी यहाँ मायके में। उसकी गलती को माफ़ करके उसका पति लिवाने आया था, फिर भी नहीं गई। डर था कि जो गलती वहाँ उसने की है उसकी सज़ा देने तो नहीं ले जा रहे, इसलिए ससुराल जाने से मना कर दिया था और तब से यहीं मायके में रहती हैं। भाई भाभी ने जब तक उससे फ़ायदा हुआ था साथ में रखा, फिर अलग कर दिया। घर के बगल में 2 कमरे बना दिया था, वहीं खाती थी और वहीं रहती थी और खेतों में काम करती। ऐसे ही जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई उनकी ज़िंदगी। बहुत दिनों से गांव में भी घूमना फिरना बंद कर रखा था, अब चल नहीं पाती थी। भाई की बहुएं खाना दे आती थी और हालचाल भी कभी कभी पूछ लेती थी, बस पूछती ही थी, कभी डॉक्टर को बुलाकर दिखाया नहीं था। कौन खर्चा करे इस बिना काम के सामान पर पैसा। वक्त के साथ हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे थे, तो भतीजे ने सिमरिया बुआ के पति को फ़ोन लगाया और बोला, बुआ को ले जाओ, शायद अब न बचे। उसका पति घबराया हुआ आया और बुआ को साथ ले जाने लगा कि घर चलो सिमरी, अब तो आखिरी वक्त में चल, पूरा जीवन में हम तुम्हें ले जाने कितनी बार आए पर तुम नहीं माने। अरे हम तुम्हारी गलती को कब का भुला दिए, पर तुम हो कि न जाने किस बात की जीत पकड़ बैठी हो। अब तो चलो। सिमरिया बुआ का सौतेला बेटा भी आया था साथ में। माँ, घर चलो, यहाँ क्यों पड़ी हो? देखो, कोई तेरा यहाँ न तो इलाज करवा रहा है न सेवा, अपने घर चलो माँ। बस क्या था। सिमरिया बुआ मुस्कुराई। हाँ बेटा, तू लेने आया है तो जाना तो पड़ेगा। चलूँगी न बेटा, लेने आए हो। बेटा लेने आए और माँ न जाए, ऐसा कहीं होता है क्या? जा तैयारी कर मेरे चलने की। और अपने पति के गोद में सिर रखकर मुस्कुराए जा रही थी और अचानक मुस्कुराहट रुक गई। पलकें ऊपर उठी जो नीचे ना आई और सांसों का प्रवाह टूट सा गया। सिमरिया बुआ के हाथ, जिसे उनके पति ने मजबूती से थाम रखा था, वो बुआ के हाथ में ढीली पड़ गई। बुआ के पति एकदम शांत हो गए। आज हमारे जीवन की लेडी लग चली गई। बेटा भी ऐसे शांत पड़ गया मानो सुनामी से बर्बाद हुए लोग शांत पड़ गए। लाख दुख झेल कर जब सौतेला बेटा भी इतना मानता था, जब पति बार बार लेने जाते थे, तो भी बुआ ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जवानी में जो उसे साथ में अपने घर जाने की हिम्मत न होती थी। सबने मिलकर बुआ को गाड़ी में सुला दिया, क्योंकि उनकी अंतिम विदाई उनके घर से होनी थी। भाई के बच्चे तो ऐसे रो रहे थे मानो कितना अधिक दुख हुआ हो। इतना अच्छा नाटक, इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लेते हैं। आज बुआ फिर से ससुराल चली गई। उसके अंतिम विदाई हो गई उनकी मायके से। बुआ का घर 4 घंटे की दूरी पर थी। सिमरिया बुआ के पति को उनकी शादी के बाद की घटना एक एक करके सामने आने लगा। जब वो 10 वर्ष के थे और बुआ 6 की, तभी बाल विवाह हुआ था उनका। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था।
पूरे 10 वर्ष बाद गौना हुआ था, मतलब शादी के बाद दोबारा ससुराल जाने का रस्म। तब बुआ 16 की थी। गौना करके ससुराल आई तो सबकी लाड प्यार में रहने लगी। बुआ के पति भी बुआ को बहुत प्यार करते थे। इनके जाने से घर की स्थिति बदलने लगी थी। दिन प्रतिदिन घर में तरक्की हो रही थी और सबका श्रेय बुआ को मिलता कि इसके भाग्य से ही है, वरना इसके आने से पहले भी यहाँ तरक्की होती। परंतु बुआ का मन आज भी उस घर को अपना नहीं पाया था। शायद यही उनका दुर्भाग्य था। मिट्टी के घर था, बारिश में छत टपकता था तो बरसात समाप्त होने पर ईंट सीमेंट का पक्का मकान बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। और जब एक तरफ से घर का दीवार गिराया गया और नींव डालने के लिए ज़मीन की खुदाई शुरू हुई तो ज़मीन के अंदर से मिट्टी के एक छोटा सा पात्र निकला जो शायद उनके पूर्वजों ने गाड़ रखा था। जब उस पात्र को खोला गया तो चांदी के सिक्के से भरे पड़े थे। बुआ ने भी देखा था। चूँकि बुआ को सब भाग्यशाली मानते थे, तब उसके भाग्य से हो रहा था तो वो पात्र संभाल कर रखने की जिम्मेवारी भी बुआ को मिली। बुआ ने रख तो लिया, पर उस घर को अपना न समझने वाली बुआ रख तो दिया, परंतु उनके मन में आया क्यों न सारा सिक्का अपने माँ बाप को दे दें। तो बस बुआ सुबह होने के इंतज़ार में सो भी नहीं पाई। सुबह के 4 बजने को आया। बुआ के लिए इस सबसे बढ़िया अवसर था भागने का। इसलिए बुआ ने तिजोरी खोली, सारा सिक्का लिया और अपने अक्ल के साथ अपनी किस्मत में भी ताला मारकर भाग निकली। सुबह का समय था। बुआ को गांव से बाहर निकलने का रास्ता पता था। अगले गांव में पहुंचकर अपने गांव का रास्ता पूछी और चल पड़ी। ऐसे ही रास्ता पूछते पूछते सुबह की चली बुआ रात को थकी हारी मायके पहुंची। इधर उसके सुबह को उसके ससुराल वालों को लगा कि बहू खेतों में गई होगी तो आ जाएगी, परंतु दिन चढ़ने के बाद भी बुआ न आई तो सबने तिजोरी चेक किया और फिर सारा माजरा सबके समझ में आ गया। सबको उसके किए से नाराज़गी थी, परंतु जब दूसरे दिन नींव डालने की खुदाई में 4 पात्र मिले जिसमें से 2 सोने के और 2 चांदी के सिक्के से भरे हुए थे, तब फिर से सब ने बुआ को ही इसका श्रेय दिया और सब ने उनकी गलती माफ कर उन्हें लिवाने आए। पर बुआ को डर था कि मार न दे कहीं घर ले जाकर, इतने सारे चांदी के सिक्के चुरा लिए हैं। इसलिए फिर बुआ मायके में ही रह बस गई। पहले पहल तो बुआ की खूब खातिर हुई, पर जैसे जैसे बुआ ने सारा सिक्का माँ बाप को दे दिया, उन लोगों ने खूब सारी ज़मीनें खरीदी, गाड़ी भी लिया। किसी को कोई फर्क न पड़ा कि सिमरिया की एक गलती से उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। माँ बाप ने भी उसे उन सिक्कों के साथ समझाकर वापस नहीं भेजा। बस अमीरी का बुखार चढ़ गया सबको। फिर यहाँ क्या दिक्कत है, सिमरिया एक कोने में पड़ी रहेगी। बार बार बुलाने पर भी सिमरिया जब वापस नहीं गई थी तो घर वालों ने उसके पति की दूसरी शादी करवा दी और इस तरह नर्क हुआ बुआ का जीवन का आज अंत हो गया। गाड़ी दरवाजे पर लगी। बेटे ने बाप को झकझोरा, पापा उठिए। घर पहुंच गए। सिमरिया को उतारा गया और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। उसे नहलाया गया, एक नई दुल्हन की तरह तैयार किया गया। सारे साजो श्रृंगार उसकी सौतन ने अपने हाथों से किया था। जब सिंदूर लगाने के लिए उसका पति आया तो मानो शुद्ध बुद्ध ही खो बैठा हो। जैसे आज उसकी अंतिम विदाई नहीं, उसके नए जीवन की शुरुआत हो रही। हंस रहा था पागलों की तरह कि आज मेरी सिमरिया वापस आ गई। देखो वापस आ गई मेरी पत्नी, कोई उठाओ इसे। यूं सबके सामने इस तरह सोना अच्छा नहीं लगता। देखो मैंने सिंदूर लगा दिया, देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ पापा, माँ सुंदर है ही,
पर अब वापस नहीं आएगी। हमें और देर किए बिना माँ को शमशान ले जाना चाहिए। बुआ की अर्थी निकल गई उनकी अंतिम यात्रा को, और जब मुखाग्नि देने पति को बुलाया तो कांपते हृदय से मुखाग्नि देते ही उसी पर गिर गया। मुखाग्नि ही पड़ी थी, चिता में आग नहीं लगा पाया था। जब उसे उठाया गया तो उसके हाथ पांव ढीले पड़ चुके थे। बुआ के साथ आज उसका पति भी उस दुनिया से चला गया और उसी चिता पर बुआ के पति को भी जलाया गया। ऐसी थी सिमरिया बुआ की जीवन की कहानी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ज़रा सुनो, आए ही हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।